अपने कस्टमर्स को बोलो कि यार अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस शेयर करें विद फोटोज, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये एआई सर्च इंजन में रैंक करने के। तो इसी को बोलते हैं मल्टी फॉर्मेट कंटेंट वर्किंग। आपको यहाँ पे आप सिंगल फॉर्मेट में काम नहीं करना, आपको मल्टी फॉर्मेट कंटेंट में काम करना होगा अगर आपको इन एआई सर्च इंजन में रैंक करवाना है तो। दोस्तों एक समय था जब हर पर्सन गूगल के ऊपर एक ही चीज सर्च करता था कि जी गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक कराया जाए, गूगल के सर्च इंजन में एसईओ के थ्रू वेबसाइट की रैंकिंग कैसे बूस्ट की जाए। हर एक बिजनेस ओनर के दिमाग में एक ही सवाल होता था, हर एक एसईओ करने वाले के दिमाग में भी सेम क्वेश्चन होता था। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब हर पर्सन एक क्वेरी सर्च कर रहा है, हाउ टू रैंक ऑन चैट जीपीटी, हाउ टू रैंक ऑन एआई, कि जी एआई के जो ये टूल्स हैं इनमें कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाएं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का बिहेवियर बदल चुका है। पहले से जो ऑडियंस थी ना, ये ऑडियंस गूगल पे क्वेरी डालती थी और उस पे वेबसाइट्स रैंक करती थी, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेती थी। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब हर बिजनेस ओनर को ये ध्यान देना चाहिए और हर एसईओ करने वाले को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अब ऑडियंस का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब ऑडियंस गूगल पे ही केवल सर्च नहीं करती, अब ऑडियंस एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, खुद गूगल का जो गूगल एआई है, जेमिनाई है ना, या ग्रोक है या फिर परप्लेक्सिटी है, इन टूल्स में वो क्वेरीज को सर्च करती है कि जी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो क्वेरीज का आंसर चैट जीपीटी और ये जितने भी एआई टूल्स हैं ये उनको तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए यार कि जो ट्रैफिक है ना वेबसाइट्स पे, वो ट्रैफिक अब होना थोड़ा कम हो गया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या एसईओ डेड हो चुका है? क्या एसईओ अब खत्म हो चुका है? या फिर अगर एसईओ खत्म नहीं हुआ तो एआई में एसईओ कैसे किया जा सकता है? अगर एसईओ डेड नहीं है तो एआई में भी हम क्या एसईओ कर सकते हैं? और अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम एक बिजनेस ओनर हैं या हम एसईओ करते हैं, हम एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो अपनी वेबसाइट को यार कैसे रैंक कराएं इन एआई टूल्स में, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो चाहे चैट जीपीटी हो, हाउ टू रैंक ऑन एआई टूल्स। तो उसी चीज का डिस्कशन दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सेम क्वेश्चन है, आप अगर एसईओ में जॉब करते हो और आपको डर लग रहा है कि भाई कहीं जॉब चली तो नहीं जाएगी, क्या एसईओ डेड तो नहीं होने वाला, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस ओनर के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, यार वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और लीड जनरेट हो जाए, उसी से तो बिजनेस ऊपर बढ़ेगा ना, तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार एसईओ कहीं खत्म तो होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे नेटवर्क बिल्डिंग, ईईएटी, मल्टी फॉर्मेट कंटेंट, पीआर हो, चाहे रेडिट या कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स हो, आपकी कैसे वो हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को ये जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल जेमिनाई, इनमें रैंक कराने के लिए एआई ओवरव्यू में आप कैसे आ सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क बिल्डिंग क्या है। अब नेटवर्क बिल्डिंग जो है ना दोस्तों, इसका मतलब है आप अपनी वेबसाइट या अपना जो बिजनेस, आपका जो ब्रांड है, उसके लिए अलग अलग नेटवर्क्स में वर्क कर रहे हो। जैसे कैसे कर रहे हो? कोलैबोरेशन कर रहे हो। जैसे आपने क्या किया, मेरा एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड को आपने क्या किया, गेस्ट पोस्टिंग में आपने गेस्ट पोस्टिंग ले ली, तो वहां पे भी आपने ब्रांड को मेंशन कर दिया। आपने अलग अलग जो अथॉरिटेटिव वाली, अच्छी अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट्स हैं, उनसे आपने अच्छे बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स ले लिए, ठीक है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, अपने ब्रांड को वहां पे भी अपीयर कर दिया, पॉडकास्ट में अपीयरेंस हो गया आपके ब्रांड का। ऐसे अलग अलग मेथड्स को यूज करके अलग अलग टाइप से आपने ब्रांड की आपने नेटवर्किंग कर ली। जैसे यहाँ भी आपका ब्रांड दिख रहा है, यहाँ भी। अब होता क्या, क्यों कह रहा हूं मैं नेटवर्क बिल्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये जो चैट जीपीटी या फिर जितने भी एआई टूल्स है, जब ये आप कोई भी सर्च क्वेरी, ऑडियंस सर्च क्वेरी डालती है, तो ये क्या करते हैं पता है, बैकग्राउंड में ये जितनी भी वेबसाइट, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो कोई भी सोर्स हो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से ये उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही इनको लगता है कि यार इस वेबसाइट की तो प्रेजेंस हर एक प्लेटफॉर्म पे है, तो उन प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है। अब लिंक्डइन है, लिंक्डइन अपने आप में एक ट्रस्टेड वेबसाइट वो है यार, प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब अपने आप में ट्रस्टेड है, तो वहां पे अथॉरिटी बिल्ड होने का मतलब है इनकी नजर में अपने आप अथॉरिटी बिल्ड हो जाना। तो अगर आपने इनके नेटवर्क्स में काम कर लिया है ना, अलग अलग मतलब जितने भी नेटवर्क्स है, अलग अलग नेटवर्क्स में अपने वेबसाइट की ब्रांड को या अपने वेबसाइट को या फिर अपने ब्रांड को आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, तो उससे क्या है, आपके रैंकिंग के इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा दोस्तों ईईएटी, गूगल एक चीज फॉलो करवाता है एसईओ में, अगर आपको वेबसाइट की रैंकिंग चाहिए तो ईईएटी। ऑलरेडी मैं बहुत बार अपनी पिछली वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुका हूं। ईएटी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। तो आप अगर इस ईएटी के फॉर्मूला को फॉलो करते थे तो आपके एसईओ में रैंकिंग अच्छी आ जाती थी वेबसाइट की, ठीक है, गूगल सर्च इंजन की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वही काम कर रहा है,
ये जो चैट जीपीटी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, ये जितने भी एआई टूल्स है ना, ये भी सेम फॉर्मूले पे काम करते हैं। अगर आपने ईएटी वाला फॉर्मूला यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दिया तो समझो आपका काम बन गया। कैसे बना? देखो, आपने अपना एक्सपीरियंस किसी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिख रहे हो तो वहां पे क्या हुआ, उसके अंदर आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस को ऐड किया। नंबर 1, ऐसा नहीं हुआ कि आपने पूरा बस टॉपिक चेप दिया, वहां पे कॉपी पेस्ट मार दिया। आपने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया, आपने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई कि जी क्यों मैं लिख रहा हूं। ऑथर का बायो कहीं पे आपने मेंशन किया है ना, ऑथर के बारे में, या वो कब से ओपन हुआ है, अगर कोई ब्रांड है तो क्या है उसकी हिस्ट्री, वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए काफी क्वालिटी बैकलिंक्स ले रखे हैं, मतलब दूसरी वेबसाइट में आपने अपने लिंक सबमिट किए हैं, वेबसाइट की डिटेल सबमिट की है, बेसिकली अपने ब्रांड को आपने वहां पे भी मेंशन किया है, ठीक है। उससे अथॉरिटी आ गई और ओवरऑल इनको मिलाकर आपका ट्रस्ट भी गूगल की नजर में बढ़ जाता था। वैसे ये एआई क्या करता है, ये एआई का जो सर्च इंजन है, चाहे चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, कुछ भी हो, ग्रोक हो, है ना, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपकी अथॉरिटी को जज करेंगे कि जी कहां आपकी अथॉरिटी। ये चुटकियों में काम हो जाता है। आपने कोई क्वेरी डाली तो ये इतने सेकंड में ही, है ना, जैसे गूगल पे कोई सर्च क्वेरी आप डालते हो तुरंत वेबसाइट रैंक करते हुए दिख जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटा लगता है रैंक कराने में, है ना, तुरंत आपके सामने रिजल्ट आता है। तो ये भी तुरंत क्या करते हैं, अलग अलग। कभी चैट जीपीटी करोगे, देखना उसके अंदर जब आप कोई क्वेरी डालते हो ना, तो उसके बगल पे उसका रेफरेंस सोर्स आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने इस वेबसाइट से ली है, इस यूट्यूब चैनल से लिया है, सब कुछ। तो अगर आप ये ईईएटी वाले फॉर्मूले को यहाँ पे, है ना, इस पे वीडियो ऑलरेडी है हमारी, अगर आप नहीं देखी है तो वो एक बार जाके देख लेना डिटेल में ईईएटी क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो इस ईईएटी को अगर आपने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया तो आपकी वेबसाइट के रैंक कराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है मल्टी फॉर्मेट कंटेंट। पहले के टाइम पे दोस्तों केवल वन फॉर्मेट कंटेंट चलता था, मतलब एक फॉर्मेट में आप यूट्यूबर हो, जो यूट्यूब पे ही आपने वीडियो बनाई जी, ठीक हो गया। ब्लॉग, आपने वेबसाइट का एक ब्लॉग है, बस उसी में ब्लॉग आप छापे जा रहे हो, ठीक हो गया। लेकिन अब जमाना चेंज हो चुका है, अब आ गया टाइम मल्टी फॉर्मेट कंटेंट का। ये जो एआई का सर्च इंजन है ना, तो ये जो रैंक करवा रहा है चीजों को, ये मल्टी फॉर्मेट कंटेंट की वजह से भी करा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि आपने नेटवर्क बिल्डिंग की थी, तो आपने उसके अंदर क्या देखा कि आपने यार एक जगह अपने ब्रांड को मेंशन नहीं किया, आपने यूट्यूब पे भी किया, लिंक्डइन पे भी किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, आपने क्या किया, देखो एक जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, अब उसी ब्लॉग का आपने एक वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे भी अपलोड मार दिया, सेम ब्रांड से, या सेम आप जो भी अगर पर्सनल नाम से बनाते हो तो सेम नाम से, ठीक है, वहां पे भी आपने अपलोड कर दिया। तो ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी आ गया वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसी की थोड़ा समरी आपने लिंक्डइन पे डाल दी, अपने ही लिंक्डइन पे डाल दी, ठीक है, आपके ब्रांड के। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी डाल दिए। करना लेकिन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म में जो वाला चीज ज्यादा चलता है, आपको वही चीजें उसमें यूज करनी है। जैसे यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट चलते हैं तो वो डाल दो, ठीक है। फेसबुक में रील ज्यादा चलती है तो रील्स बना के डाला आपने। वेबसाइट पे ब्लॉग फॉर्मेट चलता है, आपने ब्लॉग डाला। अब इससे क्या हुआ, इससे एक चेन बन गई। ये है मल्टी फॉर्मेट कंटेंट। आपने क्या किया, एक ही कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में दिखा दिया। तो जब कोई यूजर क्वेरी सर्च करेगा इन चैट जीपीटी पे, परप्लेक्सिटी पे, इन पे जब क्वेरी सर्च करता है, तो जब उनके रिजल्ट्स देखने के लिए इसके क्राउलर, इसके जो बॉट्स हैं, वो जब जाएंगे ना अलग अलग सोर्सेस पे, हर जगह वहां पे रेलेवेंट सेम चीज की रेलेवेंसी आप ही के प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। मतलब कैसे, मतलब आप ही की ये जो ब्लॉग है उसी का दिखेगा। क्यों? जब आपके वेबसाइट के ब्लॉग पे गया, देखा यार उसने ये कंटेंट लिखा हुआ है, अब वो सीधे यूट्यूब पे गया सेम चीज सर्च करने के लिए, देखा यार सेम कंटेंट है, अलग फॉर्मेट में, रील्स में भी सेम चीज बोली गई है लगभग, है ना। तो जब वो देखेगा यार ये इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड लग रही है, क्यों? क्योंकि 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म सेम इंफॉर्मेशन को साइट कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे अथॉरिटेटिवनेस वैसे ही बढ़ गई। तो इसी को बोलते हैं मल्टी फॉर्मेट कंटेंट वर्किंग। आपको यहाँ पे आप सिंगल फॉर्मेट में काम नहीं करना, आपको मल्टी फॉर्मेट कंटेंट में काम करना होगा अगर आपको इन एआई सर्च इंजन में रैंक करवाना है। तो अब बात आती है दोस्तों पीआर की। पीआर का मतलब हो गया प्रेस रिलीज, आपने भी ये वर्ड सुना होगा। अब पीआर, बहुत सारे लोग तो पेड पीआर करवा लेते हैं, जैसे पैसे खर्च किए और उनका पीआर हो गया जी, मतलब अलग अलग न्यूज चैनल्स में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया। अब ये बॉट क्या करेगा, वहां जाएगा और जाके क्या करता था, क्राउल करता था, और वेबसाइट की रैंकिंग एक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते थे। ऐसा नहीं कह रहा कि केवल पीआर से रैंक कर जाएगा आपका वेबसाइट, ऐसा पहले होता था, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब यार ये एआई जो है ना, एआई इंसानों से स्मार्ट है, ये आप भी समझते हो, ठीक है, मेरे से आपसे स्मार्ट है एआई, ठीक, चाहे बनाया इंसान नहीं है बट स्मार्ट है ना। जो हम पूछते हैं वो आंसर दे देता है। तो क्या इसको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पेड पीआर है, या ये फ्री का पीआर है, या पेड पीआर है, या फिर ये ऑर्गेनिक पीआर है, या ये पेड पीआर है? सब समझ में आ रहा है।
तो आपको क्या करना है, पेड पीआर अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और नहीं खरीदना चाहते तो आप एक ऑप्शन है आपके पास, क्या करो, जैसे कि आप क्या करो, आप ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो जी आप रिव्यूज लेने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है जो कस्टमर बोलता है, जो ऑडियंस बोलती है। जैसे आपके अगर ब्लॉग है तो उसमें कमेंट करवाओ, कमेंट करवाओगे कीवर्ड्स के साथ, तो उससे क्या होगा, उसको दिखेगा कि यार इस कंटेंट के बारे में इस बंदे ने बात की थी, और जो यूजर है इसका, वो यूजर भी सेम चीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मतलब उसमें एग्री बोल रहा है वो, और वो सेम चीजों को बोल रहा है कि ये हेल्पफुल था हमारे लिए। तो उससे क्या होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसको दिखेंगे या यूजर्स उसे दिखेंगे सपोर्ट करते हुए आपके कंटेंट को, तो ऑलरेडी उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। पीआर अगर आप पेड नहीं खरीदना चाहते तो आप ये ऑप्शन एक यूज कर सकते हो कि वीडियो रिव्यूज करवा सकते हो या रिटर्न जो रिव्यूज होते हैं वो आप करवा सकते हो, आपके बहुत काम आएगा सर्च इंजन में रैंक करने के, वो भी एआई वाले फॉर्मेट में। अगला आता है दोस्तों रेडिट और कोरा। अब रेडिट और कोरा जो है ना, ये डिस्कशन फोरम है। इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस लोग पूछते हैं और बहुत सारी ऑडियंस, चाहे मैं हूं आप हो, हम आंसर्स देते हैं। एक कस्टमर बन के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यार हमारे हिसाब से तो इसका ये होना चाहिए, हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ या इस सर्विस के साथ या कुछ भी चीज। ठीक है, अब उसको ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है एआई। क्यों? क्योंकि वहां पे रियल एक्सपीरियंस दिख रहे हैं। तो आप कोरा रेडिट पे साइटेशन करवाओ। मतलब साइटेशन कैसे? कोरा रेडिट पे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखवाओ, जैसे कि अब रियल में अपने आपके जो कस्टमर्स हैं तो उन कस्टमर से बोलो यार वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना। कोई भी एक क्वेश्चन है अगर, तो उस क्वेश्चन में आप बोले कि हाँ, आपके कस्टमर बोले विद फोटो, ऐसा नहीं कि आपने खाली लिख दिया, विद फोटो या वीडियो है थोड़ा वो सेक्शन तो है ना, तो उसका कोई क्लिप, तो इन चीजों को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो अगर कोरा और उसमें रेडिट में अगर आपके कस्टमर इंगेजमेंट दिखाते हैं और आपका प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ये जो इसका बॉट है ना एआई का, तो ये एआई जितने भी सर्च इंजन है इनके बॉट वहां जब रिसर्च करने जाते हैं, देखते हैं इस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए तो यार इस बंदे ने ये लिखा हुआ है, 100 कस्टमर्स ने सेम चीज लिखी हुई है, तो कुछ तो दम होगा। तो ये क्या करते हैं, चांसेस बढ़ा देते हैं ये फैक्टर्स आपके जो वेबसाइट है उसको ये एआई सर्च इंजन में रैंक कराने के। अब दोस्तों ये थे सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से आप एआई के सर्च इंजन्स में ये रैंक करवा सकते हो, एआई में रैंक करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जवाब तो मिल गया होगा, हाउ टू रैंक ऑन एआई या हाउ टू रैंक ऑन चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या एसईओ डेड हो चुका है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है एसईओ डेड, एसईओ डेड, बहुत सारे सर्च क्वेरी भी करते हैं इज एसईओ डेड। बट दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। आप चैट जीपीटी या एआई इन पे आप कुछ भी लिखते हो तो वो जो रैंक करवाता, कुछ भी आंसर आपको देता है लिख के, उसमें वो सोर्स इंक्लूड करता है। तो वो जो सोर्स इंक्लूड करता है ना, डिटेल पढ़ने के लिए बंदा आप ही की वेबसाइट में जाएगा। तो अगर आप एसईओ करके गूगल के सर्च इंजन में रैंक कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये एआई के सर्च इंजन में भी रैंक करने के। तो आप ये नहीं कह सकते कि एसईओ खत्म हो चुका है, गूगल सर्च इंजन में रैंक कराना बेकार हो चुका है, या आप बोल सकते हो कि ये पैरेलली काम करते हैं। मतलब यहां अगर काम सही चल रहा है तो यहां भी ऑटोमेटिकली काम आपका सही चल सकता है। तो आपको करना क्या है, तो एसईओ बिल्कुल कहीं डेड नहीं हो रखा, और सेम फॉर्मूला जो ईएटी में बोल रहा हूं कि गूगल वाले सर्च इंजन वाले पे हमारा लगता था एसईओ करने में, यहां पे भी सेम फॉर्मूला आपका लगता है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो अब आपको करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, सिंपल जो रूल्स आप एसईओ फॉलो करते थे वो करो। मल्टी चैनल, ये जो मल्टी फॉर्मेट कंटेंट है इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं किया है, सेम चीजों में देखो यार प्रॉब्लम होती है ना, एक चीज से बाहर निकलने में, बट आपको मल्टी फॉर्मेट कंटेंट में तो काम करना ही पड़ेगा अगर आपको एआई के सर्च इंजन में रैंक करवाना है। ईईटी जरूर फॉलो करना, पीआर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिव्यूज में फोकस करना, और कोरा और रेडिट पे काम करना स्टार्ट कर दो। अपने कस्टमर से बोलो कि यार अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस शेयर करें विद फोटोज, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये एआई सर्च इंजन में रैंक करने के। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिल गया होगा एआई सर्च इंजन को लेके। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर कोई डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।